Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 18 चैप्टर मोक्ष योग से 22 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। जतु कित्सनो वदे कस्मिन् कार्ये सत्तुं होयितुकम् अतो तार्थबोधलोपं च तत्तं समुदायितम्। हरे कृष्ण। मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 22 नंबर श्लोका। बहुत ओजनदार श्लोका में से एक है। नीचे का तरह काट करके बताने को जा रहा हूँ। जतु कित्सनोवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहोयितुकम् अतो तार्थवत् अल्पं च तत् तामसम् उदाहीतम्। ऊपर का एंड नीचे का दोनों हिस्से में कोई भी एक आप ले सकेगा। ये श्लोक का उच्चारण दोनों ही सेम ही है। ओके हरे कृष्ण। ये श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। जत जे तू किंतु कित्सनवत् परिपूर्ण न्याय एकस्मिन् कोनो एकटी कार्ये सक्तम आसक्ति अहैतुकम कारणरहित अत तार्थवत्
প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হয়ে। অল্পম তুচ্ছ চ এবং তৎ সেই তামসম তামসিক উদাহিতম কথিত হয়। ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড हुआ। रिपीट नाउ 18 चैप्टर मुख्य युग से 22 नंबर श्लोका। जतुकित्सन ब्रदिकस्मिन कार्ये सक्तम होइतुकम अथो तार्थवदलोपम च तत्तम समुदाहितम। ये श्लोक का बेंगली अनुवाद देख लेता हूँ। আর যে জ্ঞানীর দ্বারা পাকিত তত্ত্ব অবগত না হয়ে কোনো একটি বিশেষ কাজে পরিপূর্ণের ন্যায় আসক্তির উদয় হয়, সেই তুচ্ছ ज्ञानকে तामसिक ज्ञान बोले कथित হয়। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इधर बताने को जा रहे कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा सेज, जो ज्ञान भक्ति मार्ग व स्पिरिचुअल पार्ट के लिए कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा जो मनुष्य है और कोई सिम्टम्स का ऊपर कर्म कर रहे हैं, वो न्याय शब्द तो आसक्ति रहित तो मतलब मेटीरियल जगत में ज़्यादा आकांक्षा जो डिजायर कर्म शायद अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, फिर भी शास्त्रों के ऊपर एकदम ज्ञान नहीं होते हुए जे आसक्ति रहित तो ज्ञान का उदय हो रहा है, वो ज्ञान है तुच्छ, जो नॉलेज एकदम डैमेज वाला, उसको तामसिक ज्ञान बोल के कथित तो कहाँ रहे। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे जो भक्ति मार्ग व भगवान संबंधी मतलब कृष्ण का संबंधी एकदम ज्ञान नहीं करते हुए कोई भी अच्छा भी कर्म कर रहे, फिर भी वो ज्ञान तामसिक ज्ञान है। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने प्रीवियस श्लोका में से धीके आ रहा हूँ। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे तामसिक ज्ञान कौन है। इसका पीछे श्लोका में कृष्ण भगवान बताया जो राजसिक ज्ञान कौन है और सात्विक ज्ञान का भी तो बताया। तो आज का तात्पर्य जो श्लोका का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोग थोड़ा समझ में लेने के लिए प्रयास करते हो। पहले बेंगली में साधारण मानुषेर ज्ञान सर्वदाय तमोगुणेर द्वारा आच्छन्न, कारण बद्ध जीवने प्रतिटी जीवी तमोगुणे जन्मग्रहण करे थाके, जार ज्ञान निर्भरयोग्य सूत्र बा शास्त्रीय अनुशासन मते विकास लाभ करेनी और सेई ज्ञान देहेर मध्य सीमाबद्ध। ओके, इधर प्रभुपाद जी बताने को जा रहे बहुत सारे मनुष्य, जो मनुष्य कोई भी होने दो, वो मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ तमोगुणों में प्रभाव होते हुए जन्मग्रहण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे जन्म में अच्छा सुकृति नहीं रहेगा तो तमोगुणों में ज़्यादा से ज़्यादा ये भाव आएगा। जो साधारण मनुष्य है, जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे फिर थोड़ा सा मार्ग उसके पास आ रहे, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तमोगुणों में आच्छन्न होकर जन्मग्रहण कर रहे। तो इसलिए ये जो शास्त्रीय ज्ञान व शास्त्रों का अनुशासन जो भाग है ये किसी को भी इतना परफेक्ट नहीं हो रहा है। ये ज्ञान जो मेटीरियल जगत में जन्म होने का साथ साथ वो साधारण ज्ञान होते हुए वो सीमाबद्ध रह रहे। तो इधर इसका बाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे देख लेता हूँ। शास्त्रीय अनुशासनेर अधीने कार्य साधनेर कोनो चिंता भावना से करे ना, तार काछे अर्थ सम्प्रति भगवान एवं देहगत चाहिदार तृप्ति साधनों ज्ञान। इसका बाद शास्त्रियों का अनुशासन व शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे हैं, ये हम लोगों को जो मनुष्य जन्म मिला 84 लोग को जोनी घूमने का साथ साथ जो ये दुर्लभ जन्म, क्योंकि ये जन्म में भगवान का गुणगान होली नेम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकदम मालूम नहीं कर रहे जन्म होने का साथ साथ। और ये मनुष्य को चिंतन क्या हो रहा है एनी टाइम, भगवान का जो मतलब नियम कानून है वो इसको एकदम मालूम नहीं होते हुए ये एनी टाइम देहोगत अपना जो बॉडी का ऊपर पंचम इंद्रियो, इसका कैसे इंद्रियो तृप्ति, अपना इंद्रियो वांछा पूर्ण करने के लिए एनी टाइम मतलब प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को नहीं मालूम हो रहा है इसलिए। और शास्त्रियों को ज्ञान तो एकदम नहीं ले रहा है, और कर्म जीवन में एनी टाइम अपना चाहिदा मिटाने के लिए भगवान का अर्थ जो मानी उपार्जन कर रहे एनी टाइम, वो भगवान का दिया हुआ वो मानी लेते हुए अपना बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सेंस इंद्रियों का ऊपर मतलब प्रयोग कर रहे हैं। ये साधारण ज्ञान है, ये जो नॉलेज ये इतना परफेक्ट नहीं है। भगवान को छोड़ के जो अपना इंद्री पीति वांछा হয় से कामना वासना मेटेरियल जगत में जीजा, और कृष्ण इंद्रिय पीतिवांछा धरे प्रेम लाभ, भालोबासा जो कहा जाएगा प्रेम। तो देखिए कृष्ण इंद्रिय होना चाहिए, तो ये बात बताने को जाए। इसका बात देख लेता हूँ, परम तत्व ज्ञानेर संगे এই ধরনের জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি অনেকটা সাধারণ একটি পশুর জ্ঞানেরই মতো, শুধুমাত্র আহার নিদ্রা আত্মরক্ষা ও মৈথুন সংক্রান্ত জ্ঞান। এই ধরনের জ্ঞানকে এখানে তমগুণ প্রসূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে যে এই দেহের ঊর্ধ্বে চিন্ময় আত্মা প্রমাণ্য জ্ঞানকে বলা হয় সাত্ত্বিক জ্ঞান। মনোধর্ম ও জাগতিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্ত মতবাদ ও ধারণা সম্বলিত জ্ঞান রজগুণাশ্রিত এবং কেবলমাত্র देह सुखभोग संक्रांत ज्ञान तामसिक बोले कथित है। हरे कृष्ण, बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस श्लोका का ऊपर कृष्ण भगवान सुप्रीम पार्सोनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण सेज, और तात्पर्य इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी देने को जा रहे हैं। देखिए जो मनुष्य अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं वो अपना फांसते जा रहे हैं मेटेरियल जगत में, ये गुण होते हुए तीन नेचर जो है सत्य रजतम। और परम तत्व का संबंधी परमेश्वर भगवान सुप्रीम पार्सोनैलिटी ऑफ गॉडहेड ऐसा ज्ञान उसका पास एकदम नहीं रह रहा है, इसलिए वो नॉलेज जो अपना के लिए एनी टाइम मेटीरियल जगत में रहते हुए अपना फैमिली एवरीथिंग सोचने के लिए सोचता है। तो इधर बताने को जा रहे हैं जैसा एक सिंपल पशु बोलेगा तो बिल्ली कुत्ता बा दूसरा कोई जंतु जानवर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ मात्र आहार खाने के लिए पड़ा है, निद्रा सोने के लिए, और आत्मरक्षा मतलब फैमिली को कैसे, और मैथुन क्रमांत ज्ञान मतलब सेक्स एंजॉय डायरेक्टली। तो देखिए ये जो ज्ञान है सिर्फ सोने का खाने का और फैमिली को साथ रहने का मतलब अपना परिवार का साथ, और सेक्स एंजॉय करने का और बच्चा उत्पादन करने, ये कौन सा ज्ञान है, ये पशु जोनित ज्ञान है। पशु लोग भी वही भी करता है और मनुष्य भी करता है, इसलिए इधर बताने को जा रहे हैं ये ज्ञान परफेक्ट नहीं है, ये मनोधर्म ज्ञान मतलब मन का अंदर जो आया, वो कृष्ण इंद्रियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, वो सिर्फ अपना के लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए मनोधर्म पशु तो ये तमोगुणाच्छन्न ज्ञान है, ये ज्ञान इतना परफेक्ट नहीं है। देखिए मनुष्य से और पशु से यही डिफरेंस है। अगर जो छोटा
बिल्ली कुत्ता जो भी हो वो भी सेक्स एंजॉय कर रहे, वो भी खा रहे, सो रहे, बाচ্চা लालन पालन कर रहे, एवरीथिंग। और मनुष्य भी अगर वही करेगा इसलिए पशु जोनि का तरफ हो जाता है। तो अगर 84 लोग को घूमने का साथ साथ कितना जन्म हम लोग मिला, ये इम्पोर्टेंट जन्म जो ये हम लोग फ़ायदा नहीं उठाओ तो ये सबसे मतलब क्या बोलता है बैड हैबिट मनुष्य कहा जाएगा। तो अच्छा मार्ग जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस व भगवान के लिए गुणगान। तो इधर बताने को जा रहे जो आत्मा के लिए जो मनुष्य अभी भी नहीं सोच रहे वो मनोधर्म पोषित और जागतिक सुख स्वास्थ्य के लिए कर्म कर रहे हैं, ये परफेक्ट नहीं है। कभी कभी मनुष्य थोड़ा सा नॉलेज लेने के लिए सोचता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए सोचता है, इसलिए कोई मतलब तमोगुण से मिलावट होते हुए रजोगुण से भी मिश्रित हो जाता है। और बॉडी के लिए जो एकदम सुख भोग है मेटीरियल जगत में ज़्यादा से ज़्यादा गेम, तारपरे मानी उपार्जन, बहुत सारी मानी उपार्जन करो मुश्किल नहीं है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कर्म करते हुए ये सबसे परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। ये राज्य बताने को जा रहे प्रभुपाद तात्पर्य भी दे रहे हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड कृष्ण भगवान ये बताने को जा रहे। इंद्रियों सुख के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग कर्म करो वो तामसिक, और भगवान के लिए जो कर्म कर रहे वो परफेक्ट है, वह सात्विक ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज जो है वो भगवान के लिए होना चाहिए। यह सात्विक एकदम हाई तेज वाला, और नहीं तो तमोगुण का ज्ञान हो जाएगा। एनी टाइम मनुष्य क्या होता है जन्म होने का साथ साथ हम लोग जिस टाइम मातृ गर्भ में होता हूँ उस टाइम क्या करता हूँ हम लोगों को साथ भगवान का साथ एक बाधा होता है। भागवतम में कहा गया जो मेरे को मनुष्य जन्म मिल रहा है तो मैं आपका ही गुणगान करेगा, आपके लिए कर्म करेगा, क्योंकि मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोग सब कुछ भूल जाता हूँ। और मेटीरियल जगत का आधिपत्य बजाय रखने के लिए सब कुछ मेरा है ऐसा एनी टाइम सोचते रहना। वो तो सब जो आप कर्म करें आपका ही रहेगा, कोई लेने वाला नहीं है। सिर्फ आपको एक ही कर्म है, 4 रूल रेगुलेशन और भगवान का गुणगान, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़ने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप आपका जितना भी कर्म करें ये ठीक है। और एनी टाइम सोचने का जो कुछ भी मेरा पास आ रहा है, अच्छा कुछ भी भगवान दे रहे वो भी भगवान ही हमको दे रहे, मैं उसका दास हूँ, दासोनु दास, मेरा बोल के कुछ भी नहीं है, तो भगवान दे रहा है, अच्छा दे एंड बुरा दे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाता है। एनी टाइम सोचने का मैं भगवान का दास बन के रहूँ, दासोनु दास होएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। नीचे का तरफ दास बोलेगा तो भगवान के लिए कर्म होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो आज का श्लोका में वही आ रहे जो लोग मतलब सात्विक गुण में है व शास्त्रों का ज्ञान है वो परफेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा तमोगुणों में मतलब जन्म होने का साथ साथ हम लोग मेटीरियल जगत का ऊपरी कर्म कर रहे, इसलिए ये तमोगुण का भाव है। आज का श्लोका में तमोगुण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा रहा है। और तमोगुण का ज़्यादा मनुष्य क्या है, खाने का, सोने का, बच्चा उत्पादन करने का और सेक्स एंजॉय करने का, और एनी टाइम सोचने का क्या है पीछे मनुष्य मेरे को क्या बोलेगा। ये लोगों को डर, ये लोगों को मेन मकसद कुछ मालूम नहीं है, जो मैं मनुष्य जन्म मिला इसका बाद मैं कहाँ जाऊँगा मरने का बाद, बा ये जन्म कितना अच्छा तरफ से गुजारूँ कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते, ये मालूम नहीं कर रहे, खाली सोच रहे हैं जो कौन क्या बोले। अरे कौन कुछ नहीं बोलेगा, आप आपका भगवान के लिए कर्म करो और भगवत धाम में जाने के लिए सोचो, जहाँ से हम लोग आया, गो बैक टू गॉड हेड। ओके, तो इसलिए हमारा कोई भी बाधा विघ्न आएगा भगवान का नाम से हम लोग उद्धार हो सकता,
नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वो शक्ति, नाम में हर पावर है। और रामायण में भी कहा गया था जो कलिजुग से नामो आधारू सुमेरु सुमेरु नरो उतारिणी पार। कलिजुग में सिर्फ नाम का आधार है, आधार मतलब रीजन, मतलब ये नाम से हम लोग उद्धार हो सकता हूँ, कितना भी कठिनाई होने दो। तो नाम के बिना और कुछ नहीं है। नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म सरो मंत्र सार नाम এই শাস্ত্র মর্ম। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 74 नंबर श्लोका में कहा गया, नाम छोड़ के और कोई धर्म नहीं है। और यही हर शास्त्र में कहा गया, कौन सा नाम? होली नेम कलिजुग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये होता है सात्विक गुण का। और श्री चैतन्य महाप्रभु कलिजुग का भगवान गोलोकीय प्रेमोधन ये हम लोगों को फ्री में बांटा, और एक कलिजुग का मेडिसिन व टॉनिक भी कहा जाएगा। तो ये नाम लेते हुए हम लोग आराम से धरती में सुख एंड शांति, इसमें सुख और शांति है। लोग मनुष्य बहुत सारी मानी उपार्जन कर रहे, बड़ा बड़ा बिजनेस, इसमें सुख शांति नहीं है। एनी टाइम टेंशन, डिप्रेशन, क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग। और भगवान का नामों में सिर्फ पीसफुल, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट और कुछ नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही नामों में है। और 4 रूल रेगुलेशन कृष्ण पोषण ईटिंग, हरे कृष्ण। जो बुद्धिमान व्यक्ति वही कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के लिए सोचता है। इसलिए जो लोगों को ज्ञान नहीं होता है वो लोग तमोगुण में पड़ रहे हैं, जैसा आज का श्लोका में कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे, तमोगुण का भाव। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने जितना हो सका अपना उपलब्धि के लिए आप लोगों को सामने शेयर किया। आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ्रेंड दोस्त को शेयर करने का, और जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।